ये बात बिल्कुल सच है कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता और हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती हैं। लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम है और अपनी लाइफ में हम कितने सक्सेसफुल हैं ये बात भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, पर सच बात तो ये है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए जो दौलत इकट्ठा करने के लॉ को जानते हैं। आज की हमारी बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन के ऑथर जॉर्ज एस क्लॉसन ने मनी मैनेजमेंट के ऐसे 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हमें बताए हैं जो कि हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। ये बुक एक स्टोरी के फॉर्म में लिखी हुई है जिसमें अरकद नाम के एक इंसान की कहानी है जो कि बेबीलोन में रहता है और वो वहाँ का सबसे अमीर आदमी है। एक दिन उसके बचपन के कुछ दोस्त उसके पास मदद मांगने आते हैं और वो उससे ये भी पूछते हैं कि तुम इतने अमीर हो और हम आज भी गरीब हैं, पर एक समय था जब हम एक जैसे थे, तो तुम इतने अमीर कैसे बन गए? अरकद ने अपने दोस्तों को उन 5 सीक्रेट्स के बारे में बताया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे और जिससे वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसका फर्स्ट सीक्रेट था पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि आप जितना भी अर्न कर रहे हो उसका 10% आप खुद के लिए निकालो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस 10% को आप अपने ऊपर खर्च करके महंगे कपड़े और दूसरी एसेसरीज खरीद ले, बल्कि 10% पे करने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी इनकम हो उसका 10% आप सेव कर ले हर महीने। यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इतना पैसा तो हमारे पास बचता ही नहीं, लेकिन ये सही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप पार्किंसन लॉ का शिकार हैं, जो ये कहता है कि आप जितना भी कमाते हैं उसी प्रोपोर्शन में आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जब हमारी सैलरी 20,000 होती है तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी सैलरी 30,000 हो जाए तो हम सेविंग करेंगे, लेकिन सैलरी के 30,000 होने पर भी हम सेविंग नहीं कर पाते क्योंकि हमारे खर्चे फिर बढ़ जाते हैं और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। हमें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क को समझना चाहिए, इसलिए हमें हर महीने अपनी सैलरी का 10% अपने फ्यूचर के लिए ज़रूर सेव करना चाहिए। यानी कि आपकी जो भी सैलरी हो उसका 10% डिडक्ट करके जो भी बचे उसे ही आप अपनी सैलरी मानिए। उसका सेकंड सीक्रेट था पुट योर मनी इन द वर्क। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि सिर्फ पैसा सेव करके हम अमीर नहीं बन सकते, बल्कि आपको अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना होगा ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसे कमा सके। यानी कि आपको अपने सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना होगा और इससे आपको जो पैसा मिले उसे आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट में डालना होगा। ऐसा करने से कुछ ही सालों में आप पाएंगे कि आपके पास पैसा कमाने के कई सोर्स जनरेट हो गए हैं। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह होना चाहिए और इसके लिए आपको किसी की भी बात सुनकर नहीं बल्कि एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करना होगा। उसका थर्ड सीक्रेट था डू नॉट गो फॉर हाई प्रॉफिट हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। अरकद ने यहाँ अपने दोस्तों को इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रूल बताया कि हमें हमेशा अपनी कैपिटल मनी को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट कभी कभी हाई लॉस भी करवा सकता है। इसलिए कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां उसके डूबने का खतरा हो। इसलिए अपनी मनी को हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। उसका फोर्थ सीक्रेट था क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। अपनी इनकम के लिए सिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की भी होता है और सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड रहकर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं मिल सकती। इसलिए हमें पैसा कमाने के दूसरे सोर्सेस के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप
अपना सारा पैसा किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर देंगे और अगर वहां आपको लॉस हो गया तो ये आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपना पैसा अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। अर्कद ने अपने दोस्तों को अपना 5वां और आखिरी सीक्रेट बताया, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। यहाँ पर अर्कद अपने दोस्तों को बताता है कि जिसके पास जितना नॉलेज होगा वो उतना ही ज्यादा अर्न कर पाएगा। इसलिए अपने नॉलेज को धीरे धीरे ही सही बढ़ाओ। अपने नॉलेज से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन सिर्फ पैसे से तुम नॉलेज नहीं कमा सकते। इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को बढ़ाओ, क्योंकि जितना तुम कमाओगे उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। कहा भी गया है, टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। तो ये थे पैसों के वो 5 सीक्रेट्स जिनको फॉलो करके अर्कद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था। ये पैसों से रिलेटेड वो सीक्रेट्स हैं जिन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इन्हें हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1, अपनी इनकम का 10% सेव करें। नंबर 2, अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करें। नंबर 3, अपनी कैपिटल मनी को प्रोटेक्ट करें और ज्यादा रिस्क ना लें। नंबर 4, अपनी इनकम के कई सोर्सेस बनाएं। नंबर 5, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस बुक में दिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।